तो भाई कल का दिन हम इंडियंस के लिए बहुत ही प्राउड करने वाला दिन था। मतलब सीना गर्व से चौड़ा हो गया भाई कल के दिन, क्योंकि कल के दिन लॉस एंजलिस में यानी कि एलए में ओलंपिक्स 2028 के जो स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं वो एक ऐसा बयान देते हैं कि अगर आप एक विराट कोहली फैन हैं, और उससे भी ज्यादा बड़ी बात अगर आप एक क्रिकेट फैन हैं, मात्र क्रिकेट फैन है, इंडियन क्रिकेट फैन है, तो आपको प्राउड फील होना ही होना चाहिए, क्योंकि लॉस एंजलिस में वो स्पोर्ट्स डायरेक्टर खड़े होके पूरी दुनिया के सामने ये कह रहा था कि 2028 के ओलंपिक्स में जो क्रिकेट को शामिल करा गया है उसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है वो कोई और नहीं, वो है किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली। क्योंकि हमारे जहन में ये बात आई कि कोई ऐसा खेल है जहां एक विराट कोहली जैसा प्लेयर है जिसके 340 से भी ज्यादा फॉलोवर्स हैं सोशल मीडिया पे, तो आखिर ये खेल ओलंपिक्स में क्यों नहीं है। तो उसी वक्त हमारा दिमाग ठनका और हमने सोचा कि जिस एक अकेले इंसान के इतने ज्यादा फॉलोवर्स हैं, जो कि वर्ल्ड में तीसरा सबसे ज्यादा फॉलो करे जाने वाला एथलीट है, तो उसका स्पोर्ट्स तो ओलंपिक में होना ही होना चाहिए। मतलब बहुत लोग हैं जो उसको और बाकी लोगों को इस खेल में खेलते हुए देखना चाहते हैं। हालांकि एक सच ये भी है कि 2028 के ओलंपिक में विराट कोहली नहीं खेल रहे होंगे, क्योंकि एज काफी हो चुकी होगी, 39-40 के करीब हो चुके होंगे। खेल ले तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन फिर भी चांसेस ऐसी कम दिखाई पड़ती हैं। पर कल के दिन जैसा मैंने कहा, पूरी दुनिया के सामने जब वो स्पोर्ट्स डायरेक्टर इतना बड़ा बयान दे रहा था कि सारे देशों के लिए हमने क्रिकेट ओलंपिक में जो कंसीडर किया है वो सिर्फ एक ही इंसान की वजह से किया है, और उस इंसान का नाम है, जैसा मैंने कहा, किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली। लेकिन कल के दिन इंडियन क्रिकेट के अंदर एक इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आपका पहले तो खून खौलेगा, लेकिन उसके बाद जब मैं आपको वो बताऊंगा जो असल में बहुत लोग यहां पे नहीं जानते हैं, उसके बाद आप क्या रिएक्ट करेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे मुझे नहीं पता। तो इसीलिए जो अब मैं बताने वाला हूं ना, उससे बहुत ही ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना, और अगर तुम्हारा दिमाग ज्यादा खुला नहीं है तो अभी ये वीडियो छोड़ दो। पर वीडियो छोड़ने से पहले एक बात ध्यान से सुन लो कि अगर अभी तक तुमने इंडिया की नंबर 1 लेडीज टिपर आकांक्षा प्रीतम के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो भैया नुकसान करे जा रहे हो। मैच जो है वो रोज होते जा रहे हैं, तुम टीम वगैरह बना रहे होगे, प्रेडिक्शन वगैरह कर रहे होगे, और मैं जानता हूं कि अगर तुम्हारी थोड़ी प्रेडिक्शन सही हो रही होगी तो जाहिर सी बात है थोड़ी या फिर थोड़ी से काफी ज्यादा प्रेडिक्शन गलत भी हो रही होगी। तो क्या तुम्हारा मन नहीं करता है कि जितनी प्रेडिक्शन करो सब सही बने, जो भी प्लेयर तुम चुनो यहां पे वो रन मारने वाला हो, जो भी बॉलर यहां पे रखो वो विकेट लेने वाला हो? तो काहे वेट कर रहे हो? डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक मौजूद है आकांक्षा प्रेडिक्शन के टेलीग्राम चैनल का, जहां पे सारी एक्यूरेट प्रेडिक्शन, एंट्री से लेके टॉस से लेके कौन मैच जीतेगा, सेशन टिप से लेके क्या स्कोर पड़ेगा, कौन बैट्समैन कितने रन मारेगा, कौन बॉलर कितने विकेट लेगा, सब कुछ आ जाता है, जिस बेसिस पे तुम पैसा ही पैसा बना सकते हो। फ्री में सारी टिप्स मिलती हैं, तो बिना वेट करे जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है, जाके व्हाट्सएप करो और मैच देखते देखते पैसा कमाओ। लेकिन अब जैसा मैं कह रहा था कि इंडियन क्रिकेट के अंदर एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही अजीब सी कंट्रोवर्सी चल रही है, जिसके बारे में कहीं ना कहीं आप अवेयर होंगे। देखो, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो कुछ दिन पहले मैच खेला गया था, उसमें जब रिजवान का विकेट गिरा था तो वो जब पवेलियन लौट रहे थे तो वहां पे कुछ लोग मौजूद थे जो जनता में ही बैठे हुए थे, वो कुछ रिलीजियस स्लोगन्स लगा रहे थे। तो ये पूरा मामला क्या है, इससे तो आप अवेयर ही होंगे। मैं यहां पे ये नहीं बताना चाहता हूं कि उन्होंने सही किया या गलत किया, क्योंकि इसको लेके सबकी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। हालांकि मैंने आज के दिन ही सुबह क्रिक टाइम विद जोशी पे एक वीडियो डाल दी है, तो वो जाके आप देख लेना, जहां मैंने पूरे मामले में अपना ऑनेस्ट टेक दिया है। लेकिन फिलहाल उन लोगों को मैं जवाब देना चाहता हूं जो ये कहने में लगे हुए हैं कि अहमदाबाद के क्राउड में जो लोग असल में रिजवान को ट्रॉल कर रहे थे या जो भी कर रहे थे उनके साथ, वो जिस तरीके के स्लोगन्स लगा रहे थे वो असल में सिर्फ इसलिए लगा रहे थे क्योंकि रिजवान एक पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो करते हैं। तो भाई हाल ही में अफगानिस्तान का मैच हुआ था इंग्लैंड के साथ, मैं तुम्हें उस मैच से फुटेज दिखा रहा हूं जहां पूरा इंडिया का क्राउड मौजूद है और वो अफगानिस्तान अफगानिस्तान के नारे लगा रहा है, अफगानिस्तान का झंडा वहां पे फहरा रहा है। वहां कितने लोग अफगानिस्तान से मैच आए हैं देखने, जो कि पाकिस्तान से नहीं आए थे क्योंकि उनको बैन करा हुआ है, लेकिन अफगानिस्तान से जो क्राउड आया हुआ है उनके साथ में बैठे हुए हैं, उनके साथ गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, उनके साथ बैठ के उनकी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। तो प्लीज ये तो मत कहो कि जो रिजवान के साथ करा जा रहा था वो उनके रिलीजन के बेसिस पे करा जा रहा था, उसलिए नहीं करा जा रहा था। वो खुद असल में क्रिकेट के अंदर रिलीजन घुसेड़ता है, इसलिए उसको उसके शब्दों में जवाब दिया जा रहा था, जो कि मेरा मानना है कि सही नहीं था। जवाब उसको असल में किसी और तरीके देना चाहिए था, क्योंकि जो वहां पे हुआ उससे हमने रिजवान को क्या जवाब दिया या उसको क्या फर्क पड़ता है या पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्या फर्क पड़ता है, उससे मुझे घंटा फर्क नहीं
पड़ता है, लेकिन उससे कहीं ना कहीं दुनिया के सामने थोड़ी सी हमारी इमेज डाउन हो जाती है कि हम बहुत अच्छी मेहमान नवाजी नहीं कर पाए। और फिलहाल वर्ल्ड कप चल रहा है, वो टीम क्रिकेट खेलने आई है, कोई ऐसा पॉलिटिक्स करने आई नहीं है। हालांकि जैसा मैंने कहा कि रिजवान पूरी कोशिश करते हैं कि वो जबरदस्ती जरूरत से ज्यादा रिलीजियस बने, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। तो हमें उनकी ही भाषा में जवाब देने की जरूरत नहीं है, उनके लेवल पे गिरने की जरूरत नहीं है। हम जवाब अक्सर देते रहते हैं, उनको बैन करके, उनको आईपीएल ना खिला के हम वैसे ही जवाब देंगे, क्योंकि वो जवाब जो होता है ना, वो पूरी दुनिया के सामने उनकी इज्जत को यहां से यहां पहुंचा देता है। यहां तो कभी थी ही नहीं, यहां से और नीचे ले जा लेता है। और जैसा मैंने कहा कि दो पल के लिए मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि वहां पे अहमदाबाद का जो क्राउड कर रहा था वो गलत कर रहा था, नहीं करना चाहिए था। लेकिन कल के दिन ही पाकिस्तान के एक्स बॉलर दानिश कनेरिया की तरफ से एक वीडियो पोस्ट करी जाती है। उस वीडियो में वही हमें देखने को मिलता है पुराना इंसिडेंट, जहां पाकिस्तान के बैट्समैन अहमद शहजाद तिलकर्त ने दिलशान का रिलीजन कन्वर्ट करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो उस वीडियो को डालते हुए दानिश कनेरिया पता है क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं, बी इट द ड्रेसिंग रूम, द प्लेग्राउंड और द डाइनिंग टेबल, दिस हैपेंड टू मी एवरी डे। क्योंकि वो एक हिंदू थे जो पाकिस्तान में बसे हुए थे, और वो कह रहे हैं कि यहां पे तो आपको सिर्फ एक वीडियो दिख रही है, मेरे साथ पाकिस्तान के अंदर ये रोज होता था, हर पल होता था, हर वक्त होता था। उन्होंने कुछ वक्त पहले ये तक ट्वीट किया था कि अगर मैं इन चीजों के खिलाफ थोड़ा सा विरोध करता था तो मेरे को ये धमकी दी जाती थी कि तुम्हारा क्रिकेटिंग करियर खत्म कर दिया जाएगा। तो पाकिस्तान तो इतनी घटिया घटिया हरकतें करता है, हम लोगों को उनके लेवल पे गिरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम उनको जवाब देते हैं, बीसीसीआई उनको जवाब देता है, आईसीसी भी उनको जवाब देता है, और वो जो जवाब होता है ना भाई, वो उनकी इमेज को इतनी ज्यादा बर्बाद करता है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो फिलहाल आप अपने एंड पे ऐसी हरकतें करके जवाब देने की कोशिश मत करिए, उनको जवाब मिल रहा है, अच्छे से मिल रहा है, ये सोच के सुकून में रहिए। और भाई असल जवाब तो इस समय अपनी इंडियन क्रिकेट टीम ने दे ही दिया है, पहले एशिया कप 2023 में और फिर वर्ल्ड कप 2023 में जो बेइज्जत करके हराया है, उससे बड़ी इंसल्ट आखिर क्या ही होगी। वैसे जहां अभी अभी मैंने अफगानिस्तान की बात छेड़ी दी है, तो मैं तुमको यार एक ऐसी फुटेज दिखा रहा हूं ना, जिससे तुम्हारे मन में अगर थोड़ा सा भी संकोच है किसी भी चीज को लेके, तो वो सारा क्लियर हो जाएगा। अब जैसा कि तुमको पता होगा कि इस वक्त पे नवीन और विराट के बीच सब कुछ ठीक हो चुका है, तो उसी अफगानिस्तान के मैच से जहां मैंने आपको एक फुटेज दिखाई, जहां भारतीय जनता पूरे तरीके से अफगानिस्तान की जीत को सेलिब्रेट कर रही है, अफगानिस्तान के क्राउड में गले में हाथ डाल के पूरा एंजॉय कर रही है, तो इसी क्राउड से एक और फुटेज सामने आती है, जहां वो क्राउड नवीन उल हक को नवीन भाई कह के पुकार रहा है। वही क्राउड जो मात्र कुछ दिन पहले नवीन को चिढ़ाने के लिए कोहली कोहली चिल्ला रहा था, वही क्राउड नवीन भाई कहता है। नवीन भी पीछे मुड़ के उनकी तरफ देखते हैं, उनको अंगूठा दिखाते हैं, और वो क्राउड फिर उनके लिए ताली बजाने लगता है। एक बार आप ये वीडियो खुद देखें। नवीन भाई, नवीन भाई, नवीन भाई। तो कुल मिला के ये दोनों ही फुटेज मैंने आपको बस इसलिए दिखाई ताकि मैं आपको ये समझा सकूं कि इंडिया का क्राउड भी अगर कुछ गलत कर रहा था या कर रहा है, तो वो उनके साथ कर रहा है जो उस तरीके की हरकतें करते हैं। अगर आप हमको सम्मान दोगे, अगर आप जबरदस्ती क्रिकेट के अंदर रिलीजन नहीं घुसाओगे, जैसे कि इंडिया के लोग नहीं घुसाते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो, तो हम आपके साथ वैसे ही बर्ताव करेंगे जो कि एक अच्छे इंसान के साथ करा जाना चाहिए। हम बहुत अच्छा करेंगे। आप हमारे लिए दुश्मन मुल्क हैं, मतलब कायदे से तो दुश्मन मुल्क ही है ना, लेकिन आपकी हॉस्पिटैलिटी, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, आपकी हॉस्पिटैलिटी हमने भारत में कैसे करी? आपको सर में बैठा के रखा, जैसा स्वागत हमने बाकी देशों करा वैसे ही आपका भी करा। दो पल के लिए बाकियों के मुकाबले आपका ज्यादा अच्छा करा। आप खुद ये कहते रह गए कि हमें ऐसा घर जैसा महसूस करा दिया है, हम यकीन नहीं कर पा रहे हैं, इतना शानदार खाना दिया जा रहा है जो हमने पाकिस्तान में नहीं खाया। तो हम देखो ये सब तो तब कर रहे हैं जब आपकी और हमारी बनती तक नहीं है, जब आपके देश में इतनी गंदी गंदी वाहियात, घटिया, एकदम निचले स्तर की गतिविधियां होती हैं जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाती है। हम तब भी इतना प्यार आपको दे रहे हैं, इतनी इज्जत दे रहे हैं, तो ये मत कहिए कि आपके साथ कुछ बुरा किया जा रहा है। और अगर कुछ थोड़ा बहुत बुरा हुआ भी है तो उसकी शुरुआत आपकी तरफ से हुई है। और देखो, इसलिए मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया कि जो हमारे साथ अच्छे से रहे हैं, जो हमारी इज्जत करते हैं, हम उनकी इतनी इज्जत करते हैं ना कि वो खुशी के मारे पागल हो जाते
जाते हैं। चलो इसी बात पे मैं तुम्हें खुशी का एक और कारण दे ही देता हूं, क्योंकि भाई कल के दिन ऑस्ट्रेलिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्पिनर ब्रैड हॉग ने एक बहुत बड़ी डिबेट का अंत कर दिया। जी हां, जो हमारे इंडिया में डिबेट चलती है ना कि सचिन बेहतर हैं या कोहली बेहतर हैं, इसी डिबेट पे बात करते हुए कल ब्रैड हॉग एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट देते हैं। और भाई इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा फ्रेंडली तरीके से लेना, ज्यादा उग्र मत हो जाना, क्योंकि ब्रैड हॉग कहते हैं कि देखिए दोनों ही महान हैं, जो कि जाहिर सी बात है हर इंसान इस सवाल का जवाब देते हुए पहली लाइन यही बोलता है, दोनों ही महान हैं, दोनों का कंपैरिजन नहीं हो सकता, जो कि सच में नहीं हो सकता, सच में दोनों महान हैं। लेकिन आगे ब्रैड हॉग कहते हैं कि एक सत्य यहां पे ये है कि सचिन तेंदुलकर ने जो इन्फ्लुएंस क्रिएट करा था क्रिकेट के अंदर, वो कहीं ना कहीं अपनी कंट्री में बहुत ज्यादा किया था, पर विराट कोहली ने जो इन्फ्लुएंस क्रिएट करा है वो पूरी दुनिया में करा है। लोग क्रिकेट में आ इसलिए रहे हैं क्योंकि वो विराट कोहली से इंस्पायर हैं। आज के वक्त पे लोग आइडल और लोग अपना माइलस्टोन जिस प्लेयर को मानते हैं वो कोई और नहीं, वो विराट कोहली है। और इसी बात से जुड़ी हुई मैं तुम्हें यहां पे एक और बात बताना चाहूंगा कि कल के दिन फॉक्स क्रिकेट को इंटरव्यू देते हुए ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन उस्मान ख्वाजा भी एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट देते हैं, जहां वो कहते हैं कि जब हम लोग बड़े हो रहे थे ना, तो हमारे लिए जो माइलस्टोन हुआ करता था, जो हमारे लिए बेंचमार्क हुआ करता था, वो सचिन तेंदुलकर होते थे कि भाई सबसे बड़ा ये बंदा है, इसके जैसा बनना है, इसके जैसा बनना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन आज के वक्त में पूरी दुनिया के लिए जो बेंचमार्क सेट हो चुका है वो विराट कोहली है। वो विराट कोहली नाम का ब्रांड है, वो विराट कोहली नाम की टेक्निक है, वो विराट कोहली की स्किल है, वो विराट कोहली बस नाम है, वो नाम ही अपने आप में माइलस्टोन है, ऐसा मैं नहीं, उस्मान ख्वाजा ने कहा है। तो कुल मिला के फिलहाल के लिए डिबेट को जिसने जीता है वो विराट कोहली है। लेकिन सेम टाइम पे हम ये भी कह सकते हैं कि यार देखो ये तो सच है कि दोनों का वक्त अलग था, माहौल अलग था। सचिन ने जो उस वक्त पे किया था वो वही लोग समझ सकते हैं, लेकिन जो उस वक्त में खेला करते थे ब्रैड हॉग उनमें से ही तो हैं। तो ब्रैड हॉग का ये कहना कहीं ना कहीं थोड़ा सा विराट कोहली को ये डिबेट जिता देता है। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग का इस मामले के बारे में क्या कहना है? क्या ब्रैड हॉग और उस्मान ख्वाजा जो कह रहे हैं कि माइलस्टोन असल में विराट कोहली ने जो बेंचमार्क था, जो बार था, वो बहुत ज्यादा रेस कर दिया विराट कोहली ने, और आज के टाइम पे पूरी दुनिया में जो बार है क्रिकेट में वो विराट कोहली तय करते हैं? क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? तो कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं, हो सकता है कि वो सुन के तुम थोड़ा सा गरमा सकते हो, क्योंकि कल के दिन स्पोर्ट्स तक चैनल पे सुरेश रैना एक इंटरव्यू देते हैं जहां उनसे पूछा जा रहा होता है रोहित शर्मा की कैप्टनसी के बारे में। तो उसके बारे में टिप्पणी करते हुए सुरेश रैना ये कह देते हैं कि रोहित शर्मा इस वर्ल्ड कप में एक नंबर कैप्टनसी कर रहे हैं। इसी के साथ वो ये भी कह देते हैं कि मैं आज के वक्त में जो प्लेयर्स टीम में खेल रहे हैं उनसे जब बात करता हूं, उनसे मुखातिब होता हूं, तो उनसे मुझे ज्यादातर यही सुनने को मिलता है कि रोहित शर्मा जो हैं वो बहुत हद तक MS धोनी जैसे हैं। जो रिस्पेक्ट और जो फ्रेंडली नेचर असल में लोगों का धोनी की तरफ था, और धोनी का भी जिस तरीके से प्लेयरों की तरफ था, वही कहीं ना कहीं जेस्चर लोगों का रोहित शर्मा के साथ है। और जैसा मैंने कहा, धोनी वो कहते हैं कि जिस तरीके से प्लेयरों को ट्रीट करते थे, एकदम दोस्त बना के बिल्कुल फ्रेंडली रहते थे, माहौल एकदम मस्त मौला रखते थे, उसी तरीके से रोहित शर्मा भी रखते हैं। लेकिन भाई इसका मतलब ये समझ लिया जाए कि विराट कोहली वो माहौल नहीं रखते थे, तो ये गलत बात होगी ना। हाँ, 2 पल के लिए जब वो स्टेटमेंट दे रहे थे तो धोनी रोहित को कंपेयर करते हुए देना चाह रहे थे, क्योंकि थोड़ा सा नेचर जो रोहित शर्मा का है वो जाहिर सी बात है विराट कोहली से तो बिल्कुल नहीं मिलता है, थोड़ा सा धोनी से मिलता है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे रोहित और धोनी की बात होनी चाहिए। लेकिन थोड़ा सा विराट कोहली के जो फैंस थे ये सुन के सुरेश रैना को ट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। तो भाई समझो, विराट कोहली तो बिल्कुल ही अलग नेचर था उनका, और वो जो नेचर था अपने आप में बवाल था, कातिल था, उसने पूरा क्रिकेट ट्रांसफॉर्म कर दिया था, मतलब कतई बवाल मचा दिया था भाई। तो ये सुन के तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, वो एक बंदे का ओपिनियन है, और वो उस ओपिनियन में ये चीज खोद के मत निकालो कि वो विराट कोहली की डिसरिस्पेक्ट करता है। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो भाई तुम मूर्ख हो, और क्या। वैसे आप लोग सुरेश रैना की इस बात से कितना एग्री या कितना डिसएग्री करते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। और सेम टाइम पे वो जो मैंने मोहम्मद रिजवान वाली कंट्रोवर्सी के ऊपर बताया कि भैया हम किस तरीके से क्या करते हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर आपका जो भी ऑनेस्ट टेक है ना, बिना कुछ सोचे भाई एक बार कमेंट में बताना। मैं थोड़ा सा इस बारे में जानना चाहता हूं कि आप लोग क्या सोच रहे हैं, और कौन कौन मेरी बात से एग्री करता है कि जो ट्रीटमेंट असल में वहां पे हुई उसके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों का ही हाथ था। लेकिन हमें वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम पाकिस्तानियों को ऑलरेडी बहुत ही बवाल तरीके से जवाब देते हैं, जो कि उनको और ज्यादा बेइज्जत करते हैं। वही रास्ते ठीक हैं, ये
ये सब हरकतें करने की कोई जरूरत नहीं है। इस बात पे भी आपका क्या टेक है, आप क्या सोचते हैं, प्लीज कमेंट जरूर बताइए। ऐसा मैंने कहा, उसके अलावा सबसे जरूरी काम, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मौजूद है आकांक्षा प्रेडिक्शन टेलीग्राम चैनल, जल्दी जाइए लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, मैच देखते देखते प्रेडिक्शन करके पैसा कमाइए, फ्री में सारी एक्यूरेट प्रेडिक्शन मिलेंगी। वरना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, जाओ जाके व्हाट्सएप करो, मैच देखते देखते पैसा ही पैसा बाबू भैया गाते जाओ। और सेम टाइम पे वीडियो पसंद आए लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।